नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जहां पे आज आप सभी देखने वाले हैं एमए फोर्थ सेमेस्टर होम साइंस की क्लास और पेपर फर्स्ट है। जी हाँ, आज इससे पहले मैंने सिलेबस बताया था आपको क्या पढ़ना है। आप नहीं देखे हैं सिलेबस वाला वीडियो तो जा कर के देख लें, ठीक। और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने सिलेबस का वीडियो दे रखा है और कम्युनिटी पे भी मैंने एक पोस्ट भी डाली थी जिसमें मैंने बताया था। टेलीग्राम चैनल पर भी आपको मिल जाएगा आपका सिलेबस एमए फोर्थ सेमेस्टर का, ठीक। जो जहाँ से हो सके अगेन कर लें, क्योंकि आपका सिलेबस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप पहले जाने आपको क्या पढ़ना है, फिर उसके बाद आगे पढ़ाई जारी रखें, ठीक। क्योंकि सिलेबस के बिना कुछ भी नहीं। आपके पास अगर बुक भी नहीं है, कोई भी माध्यम नहीं है, बस आप सिलेबस ही देख लीजिए। उसी के माध्यम से आपके पास इंटरनेट है ना, आपका गूगल है, इसके माध्यम से आप अपना सिलेबस देख करके पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का। आप सबको पता है आज आपका पेपर फर्स्ट है, कम्युनिटी न्यूट्रिशन। जिन बच्चों ने एमए फर्स्ट सेमेस्टर में आपने कम्युनिटी न्यूट्रिशन पढ़ा था वो बच्चे कमेंट करें, और जिन्होंने नहीं पढ़ा था वो देखें। आज आपका कम्युनिटी न्यूट्रिशन में मैं रखूँगी आज का टॉपिक यूनिट फर्स्ट है। आपको मैंने सिलेबस में बताया था वाइटल स्टैटिस्टिक। जो यूनिट फर्स्ट है वाइटल स्टैटिस्टिक, उसी को हम पढ़ाएंगे जिसे हम जीवन समंक कहते हैं या जीवन सांख्यिकी कहते हैं, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। आज का पहला वीडियो है आपके फोर्थ सेमेस्टर का क्लास की, और अब आपकी कोशिश यही रहेगी कि रोज़ाना क्लास चलती रहे। और जो पहली बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर लाइक अवश्य करें। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का आपका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके लिए आपके टीचर, सोच लो आपके पास कोई भी माध्यम नहीं है, लेकिन हम आपके लिए आपका ऐसा ना हो कि आपकी क्लास रुक जाए, आपकी पढ़ाई कमज़ोर हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाएगा। आपकी पूरी तैयारी कराई जाएगी पेपर से पहले। आप बेफिक्र रहिए, क्योंकि आप सब मेरे स्टूडेंट हैं, इसलिए आप सब बेफिक्र होकर के पढ़िए। और पेपर से पहले आपका फुल रिवीजन कराया जाएगा, जिससे आपके पेपर में बहुत हेल्प होगी, ठीक। और ऐसे ही वीडियो आती रहेंगी, आप देखते रहना। और लाइक शेयर नहीं किया, लाइक शेयर कर लीजिए। जो चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए कर ले, नहीं तो कमेंट करते हो मैम मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया। काफ़ी बच्चे कमेंट, कितना दिन हो गया मैंने सिलेबस आप सबको प्रोवाइड कराया था, लेकिन काफ़ी बच्चे हैं अभी भी कमेंट करते हैं मैम फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस बता दीजिए, है ना। तो ऐसा आप अगर जुड़े रहेंगे, मेंबर रहेंगे इस चैनल के, तो आपके पास ज़रूर नोटिफिकेशन पहुंचेगा, ठीक। तो आप ऐसा बिल्कुल मत करें कि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आप चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे, फैमिली मेम्बर रहेंगे इस चैनल के, तो आपके पास ज़रूर मैसेज पहुंचेगा, ठीक। बाकी आप टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर भी मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ भी आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक। तो चलते हैं, पहला प्रश्न है जीवन समंक क्या है, जिसे हम वाइटल स्टैटिस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, जीवन समंक का अर्थ क्या है और इसकी परिभाषा क्या है, सबसे पहले यही जानेंगे, ठीक। क्योंकि आपका फर्स्ट यूनिट यही है, वाइटल स्टैटिक इंटीग्रेटेड, सॉरी बच्चों, वाइटल स्टैटिक ही है आपका, ठीक। इंडिकेटर ऑफ यूज है, ठीक। पहले आप वो वाइटल स्टैटिक ही पढ़ें, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, इसका अर्थ क्या है जानते हैं। जीवन समंक जो होता है वह शब्द से अभिप्राय ऐसे समंकों से है जो किसी जन समुदाय, क्या बच्चों, किसी भी जन समुदाय की जीवन संबंधी घटनाओं, जिसे हम वाइटल इवेंट से संबंधित होते हैं, जीवन संबंधित घटनाओं से आशय मानवीय जीवन की उन घटनाओं जैसे जन्म, मरण, बीमारी, विवाह, तलाक, दंतक ग्रहण तथा बंधीकरण से होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, वाइटल स्टैटिक कहते हैं, जो हमारे जीवन से संबंधित होता है, जीवन की घटनाओं से संबंधित होता है, जो हमारे लिए क्या होता है, मानवीय घटनाएं क्या होती हैं, हमारे इर्द गिर्द
संबंधित रहती हैं, जो भी घटनाएं हमारे हमसे खुद इससे रिलेटेड होती हैं, मानव जाति से रिलेटेड होती हैं, वो जीवन समंक कहलाती हैं, अर्थात वाइटल इवेंट कहलाती हैं। ठीक, और इन्हीं को हम पढ़ेंगे। ठीक, बंधीकरण से होता है। दूसरे शब्दों में जीवन समंक, जिसे हम वाइटल स्टडी के जीवन संबंधी घटनाओं जैसे जन्म, मृत्यु, प्रसावनम प्रसाव प्रवासन, भ्रूण मृत्यु, विवाह, तलाक, दंतक ग्रहण तथा बंधीकरण पर एकत्रित डेटा, अर्थात डेटा मतलब जो आप समीकरण, जो भी सांख्यिकी है ना, आप जीवन संबंध के पढ़ रहे हो तो सांख्यिकी जो भी अंक आप दर्शाते हैं, इतने मृत्यु, आप कम्युनिटी न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं, आप अर्थात समुदाय का पोषण पढ़ रहे हैं। कम्युनिटी न्यूट्रिशन का मतलब ही होता है सामुदायिक पोषण। तो सामुदायिक पोषण में यदि आप पढ़ रहे हैं तो समुदाय में क्या करेंगे, आप सबसे पहले अपने सोसाइटी का, अपने समुदाय का, जन समुदाय का एक डेटा कलेक्ट करेंगे, जिसमें आप विवाह, तलाक, जैसे आपकी गांव में आशा बहू है ना, एनम है और सीएचओ है, और कई ऐसे प्रशासन होते हैं जिनके माध्यम से इन सभी घटनाओं का, जीवन समंकी की घटनाओं को क्या एक एकत्रित डेटा कलेक्ट किया जाता है। ठीक, इसी को हम जीवन समंक कहते हैं। दूसरे शब्दों में जीवन समंक, जिसे हम वाइटल स्टैटिक कहते हैं, जीवन संबंधी घटनाओं जैसे जन्म, मृत्यु, प्रवासन, भ्रूण मृत्यु, विवाह, तलाक, दंतक ग्रहण तथा बंधीकरण पर एकत्रित डेटा है, अर्थात आप समझ चुके होंगे। फिर उसके बाद क्या आता है जीवन समंक, जिसे हम वाइटल स्टैटिक को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, कह सकते हैं इसको हम कई नाम से भी जान सकते हैं। ठीक, पहला है जैसे जीवन सारणी, जिसे हम लाइफ टेबल्स बोलते हैं, जन्म और मृत्यु के आंकड़े, जिसे हम स्टैटिक रिगार्डिंग बर्थ एंड डेथ। ओके, तो और जीवन सांख्यिकी के आवश्यक आंकड़े, जिसे हम एसेंशियल डाटा ऑफ लाइफ स्टैटिक कहते हैं। इसके लिए इन घटनाओं पर जानकारी एकत्र करने का सबसे आम तरीका नागरिक पंजीकरण के माध्यम से होता है। जो नागरिक पंजीकरण होता है ना, उसी के माध्यम से इन सभी घटनाओं को के जो डाटा होते हैं, डेटा होते हैं, कलेक्ट किए जाते हैं। किसके माध्यम से? नागरिक पंजीकरण के माध्यम से। ठीक, नागरिक पंजीकरण सरकारों द्वारा उनकी आबादी में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं को रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक प्रशासनिक प्रणाली होती है। जैसे कि आपके यहाँ ग्राम पंचायत है, नगर पंचायत है, और आशा बहु अभी मैंने बताया, सीएचओ, एएनएम, इन सभी के माध्यम से आपके नगर में हो रही सभी घटनाओं को रिकॉर्ड किया जाता है, उनका डाटा रखा जाता है। ठीक, यही आपका क्या कहलाता है? जीवन समंक कहलाता है। अब कुछ परिभाषा भी देख लीजिए। जीवन समंक की परिभाषा क्या है? वाइटल स्टैटिक डिफिनीशन इन हिंदी। ठीक, इसको हम जीवन समंक, जिसे वाइटल स्टैटिक को जीवन संबंधी घटनाओं जैसे जन्म, मृत्यु, प्रवासन, भ्रूण मृत्यु, विवाह, तलाक, दंतक ग्रहण तथा बंधीकरण पर एकत्रित डेटा है। ठीक, डॉक्टर बी विजायविन के अनुसार, इन्होंने कहा जीवन समंक विवाह, जन्म, बीमारी और मृत्यु के पारंपरिक संख्यात्मक रिकॉर्ड हैं, जिनके द्वारा किसी जन समुदाय के स्वास्थ्य और विकास का समुचित अध्ययन किया जाता है। ओके, किया जा सकता है। आई होप आप समझ रहे हैं। ठीक, अगर हम इसे हिंदी में देखते हैं, सॉरी बच्चों, इंग्लिश में देखते हैं, फिलहाल आपको हिंदी में ही डिफाइन करना होता है, क्योंकि आप होम साइंस पढ़ रहे हो। ऐसा नहीं है, बीएससी अगर होम साइंस से कर रहे हो तो बीएससी होम साइंस में इसी को इसका ट्रांसलेट कर दिया जाता है, इंग्लिश में कर दिया जाता है, बाकी वही रहता है। ठीक, तो आइए जानते हैं। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बी बेंजामिन के अनुसार, इन्होंने कहा कि वाइटल स्टैटिक और conventional numerical records of marriage, birth, illness and death by which the health and growth of a community may be study। हम इसी पे स्टडी करते हैं, किस पे? बर्थ पे, जन्म पर, और अभी मैंने बताया विवाह है, बर्थ है, इन सभी पर, मृत्यु है, जन्म है, सब पर रिकॉर्ड किया जाता है, एक डाटा कलेक्ट किया जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? कम्युनिटी स्टडी के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक, उसके बाद आइए यहाँ जानते हैं विकास और विकासशील देशों में जीवन समंक की क्या परिभाषा है। अभी आप ऐसे परिभाषा जाने डॉक्टर बी बेंजामिन के अनुसार। अब आप विकसित और विकासशील देशों में जीवन समंक की क्या परिभाषा है। फिलहाल आपका भी देश क्या है? विकासशील है ना। इंडिया विकासशील देश है ना, कहा जा सकता है। आइए जानते हैं इसके अकॉर्डिंग
विकसित देशों में जीवन समंग शब्द की परिभाषा बहुत व्यापक आधार पर स्वीकृत की गई है, क्योंकि वे लोग मानवीय जीवन की अधिकांश घटनाओं को इसमें शामिल करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो विकासशील देशों में जीवन समंकों के अंतर्गत केवल जन्म और मृत्यु संबंधी आंकड़े ही शामिल किए जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन देशों में जीवनांक पंजीयन प्रणाली है, जिसे हम रजिस्ट्रेशन सिस्टम बोलते हैं, दोषपूर्ण होने के साथ साथ अपर्याप्त भी होती है। दूसरे इन देशों में विवाह जैसे कार्यों को सांस्कारिक कार्य माना जाता है, जिनके पंजीकरण की कोई प्रथा नहीं होती है। आई होप आप समझ चुके होंगे, है ना। अतः इस दृष्टि से संकुचित अर्थ में जीवन समंक जो होता है तलपट है, जिसके अंतर्गत लोगों के पदार्पण एवं प्रस्थान अर्थात जन्म व मरण संबंधी समंकों का ही समावेश किया जाता है। समावेश मतलब एक दूसरे को उसी में सम्मिलित किया जाता है। आई होप आप समझ चुके होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में होगी आपकी भारत में जीवन समंक की जो वाइटल स्टैटिक है, इंडिया में क्या है इसकी, ठीक। और अभी तक लाइक शेयर नहीं किया तो जाते जाते लाइक शेयर कर दीजिए, और आपका नेक्स्ट क्लास बहुत जल्द ही आएगी, है ना। तो लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। आप सभी का दिन अच्छा हो।